दोस्तों, आज है 2 तारीख जुलाई की और मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि इस दुनिया में लाने वाले व्यक्ति, इस दुनिया में दुनिया को दिखाने वाले व्यक्ति, मनुष्य जो कि पिता कहते हैं जिनको, वो आज हमारे साथ नहीं है। वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। 30 तारीख को हमारे पिताजी की डेथ हो गई थी। उसके पहले मैंने जो बारिश वाला वीडियो अपलोड किया था उसमें उनको मैंने दिखाया था थोड़ा बहुत। वो कैमरे के सामने नहीं आते थे, वो इस चीज़ों को थोड़ा अलग टाइप से देखते थे, तो मैं उनका अच्छा वीडियो शूट नहीं कर पाया था। वरना मैं जब से टेक्नोलॉजी आई है और मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैं चाहता था कि उनको लाइव दिखाऊं, बहुत सारा दिखाऊं, लेकिन मैं नहीं दिखा पाया था। कुछ क्लिप ही दिखा पाया था। मेरी बहुत इच्छा थी उनसे कि वो मेरे साथ बातें करें और मैं उनको दिखाऊं। वो अचानक बीमार हो गए थे और मैं कोई ऐसा वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था कि उनमें उनकी बातें बता पाऊँ, उनके साथ बातें कर पाऊँ। ऐसे ही छोटी मोटी क्लिप ही एड कर पाया था। दोस्तों, उनकी अंतिम सांस मेरे हाथों के सामने गई, आंखों के सामने गई, और मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ शब्दों में कि मैं कैसे बयां करूँ। मैंने मेरी लाइफ में, हमारे घर में, चूँकि वो बहुत छोटे थे तब से उनके माँ बाप गुजर गए थे और उन्होंने ही परवरिश करके हमको पाल पोस के बड़ा किया। तो हमारे दादा और परदादा सब कुछ वही थे, और एक छोटे से घर में हमारी परवरिश उन्होंने करी थी। उनके साथ मैं बहुत क्लोज़ था। मेरे भाई साहब है, वो भी बहुत क्लोज़ थे। मेरी सिस्टर है। तो इस तरह से हमारी एक छोटी सी फैमिली थी। वो बहुत प्यार करते थे हम लोगों से, बहुत ज़्यादा। शायद दुनिया में कोई पिता अपने फैमिली से इतना प्यार नहीं करता होगा, उतना प्यार वो हमसे करते थे। पर ये दुनिया की रीत रही है दोस्तों कि जो आया है वो जाएगा, वो कभी रुक नहीं पाएगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। ये बातें याद थी पर फिर भी मैं वीडियो उनका शूट नहीं कर पाया था ठीक से, कि मैं एक अच्छा वीडियो शूट करके दिखा पाऊँ। तो मैं कुछ क्लिपें या कुछ चित्रों के माध्यम से मैं आगे आपको उनके व्यूज़ दिखाता रहूँगा। लेकिन आज है उनका दूसरा दिन और कल था 1 जुलाई, जो कि मेरा सर्टिफिकेट के मुताबिक मुझे बर्थडे लिखा जाता है उसमें, 1 जुलाई 1976। तो इस तरह से मैं अपनी यादें शेयर कर रहा हूँ, जो मेरी फीलिंग सुबह सुबह हो रही है आज दूसरे दिन। मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ और मेरी आवाज़ में थोड़ा ये हो रहा है घरघराहट, क्योंकि वो 2 दिन से कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ पी नहीं रहे थे, सिर्फ पानी। वो पता नहीं उल्टी हुई थी उनको और आवाज़ में मिस्टेक हो गई थी। जैसे हम खड़े कर रहे थे तो वो लूज़ हो जाते थे। वो वीडियो में शूट करता था, लेकिन मैं इतना इमोशनल था कि मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया था। मुझे डर लग रहा था कि क्या हो रहा है और मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। ऐसे ऐसे करते वो टाइम निकल गया और मेरे पिता इस दुनिया से अलविदा हो गए। अंतिम सांस उन्होंने हमारे सामने ली। ये मेरी लाइफ का वो क्षण था जो बहुत बुरा कह सकते हैं, लेकिन ये दुनिया की रीत रही है, कि रिवाज रहा है, नियम रहा है प्रकृति का, ये स्वाभाविक है। तो हम सब उसी का एक क्षण है। जो दुनिया ये जो है एक रंगमंच की तरह है, सभी अपना अपना अभिनय करके यहाँ से
क्लोज़ हो जाते हैं दोस्तों। तो मेरे पिता के अंदर जो खूबियाँ थी, डेडिकेशन था और जो प्रकृति प्रेम, आर्थिक समृद्धि और परिवार के प्रति श्रद्धा और जो भी भाव उनके हमारे प्रति थे, वो वाकई में काबिल तारीफ़ थे। तो मैं अपनी यादें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे बहुत खल रही है उनकी कमी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। वो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी उम्र को 83 ईयर्स बता रहे थे। कुछ दिन पहले हमारी वार्तालाप हुई थी, 2 दिन पहले ही। तो हम ऐसे ही उनसे बातें किया करते थे। वो हमको भजन सुनाया करते थे। उनको म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। वो तबला बजाते थे। मैं छोटा था तब बहुत तबला बजाते थे, ढोलक बजाते थे। लेकिन कहीं न कहीं फिर वो अलग नज़रिए से देखने लगे थे कि नहीं, ये हमारा पैशन नहीं है। और ये ऐसा तो कुछ सोचते नहीं थे वो कि पैशन नहीं है वगैरह वगैरह, पर उसको आगे नहीं ले जा पाए हम लोग। और मेरी कोशिश थी कि मैं ये लॉकडाउन अगर नहीं होता तो तबला और ढोलकी ला के रखता और बजाता और फिर बहुत बहुत लंबे लंबे वीडियो में अपलोड करता, बट शायद ये संभव नहीं था और टाइम बैक होता चला गया। रेत की कणों की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ गति से टाइम जो है वो निकलता चला गया और अंतिम सांसें उनकी बहुत लंबी लंबी थी। मेरे सामने वो सांसें ले रहे थे, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया उस टाइम पर। मैं इमोशनल हो रहा था। मैं लग रहा था कि नहीं, ठीक हो जाएंगे। ऐसा कहीं पहले भी कहीं दफ़े हुआ था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा था शायद। तो आई होप दैट कि मैं नहीं समझ पाया उस चीज़ को और वो इस दुनिया से हमारे सामने ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं कैसे बयां करूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। हम उनके पास ही थे, साथ में ही थे। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे पास रहें, मेरे पुत्र हैं वो मेरे पास रहें, मुझसे दूर ना रहे। वो हमेशा मुझसे कहते थे मेरे पास रहना, आस पास रहना। मैं उनके बहुत क्लोज़ था, बहुत ज़्यादा। यही कोई 15 साल तक तो मैं उनके पास ही सोया करता था। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दूर रहने के लिए कोशिश कर देती है। तो फिर उनसे दूर रहने लगा था और अलग बिस्तर करके सोने लगे थे। लेकिन वो मुझे बहुत, हमेशा मेरे अंदर हैं वो। ये तो सिर्फ एक परंपरा रही है कि वो कहीं गए हैं, लेकिन वो कहीं नहीं गए हैं। वो हमारे अंदर है, वो हमें छोड़ के गए हैं। और यही दुनिया की रीत रही है, प्रकृति की रीत रही है। तो ऐसी मेरी फीलिंग मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। वो खुद कहा करते थे कि आंसू बहाने से कुछ नहीं होता है, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें अच्छा रहना चाहिए और मुझे अच्छा रखना, मुझे खींचातानी मत करना। वाकई में सही भी है कि मरने के बाद या नहीं दिखने के बाद, यहाँ दुनिया से जिसे मरना कहते हैं, कि नहीं दिखने के बाद कुछ असर नहीं रह जाता उस चीज़ का। जब तक हम दिखते हैं तब तक ठीक से रहना चाहिए। तो हमने उनको पास में रहे, उन्होंने जैसा कहा कि मेरे पास रहना, मुझे अकेला मत छोड़ देना, हमने वो किया। और उनकी अंतिम सांस हमारे सामने, हमारे हाथों के बीच गई। संदीप, विशाल और सब हमारे पास थे। मेरे भाई साहब स्कूल में थे, लेकिन मैंने उनको कॉल करके बुला लिया था। उनकी ज़िम्मेदारी ऐसी थी कि वो पिछले 25 सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो स्कूल में थे। डोंट वरी, बट मेरे भ्राता भी मेरे पिता तुल्य हैं, तो मैं उनसे भी अच्छा रहता हूँ। थोड़ी बहुत खींचातानी होती रहती है, दुनिया की रीत रही है, लेकिन इंटरनल इतना क्लोज़ हूँ मैं। तो फ्रेंड्स,
ये मेरी फीलिंग आज की 2 तारीख की, जो कि मेरे पिता 30 जून 2021 सुबह 11:45 को उन्होंने 43 और 45 मिनट, जो 2 मिनट का जो टाइम था वो बहुत उनके लिए क्रिटिकल था, बहुत ही शॉर्टेज वाला था, बहुत सस्पेंस वाला था, ऐसा कह सकते हैं। बहुत ही हार्ड था। उसमें उन्होंने सांसें ली, वो मैं लगभग 50 सांसें ली होगी। गिनती तो मैं कर रहा था, काउंट नहीं कर पाया, लेकिन लगभग एवरेज बताता हूँ। वो 2 मिनट में 50 सांसें बहुत लंबी थी, और लास्ट वाली भी लंबी थी, और उसके बाद थोड़े रुके और फिर अंतिम सांस में उनका मैं कैसे बयां करूं आपके सामने। मुझे वो शॉट लग रहा था। वो हमेशा कहा करते थे मैं भी 105 साल रहूँगा। कुछ दिन पहले बात हुई थी, 2-4 दिन पहले, हम ऐसे मजाक कर रहे थे। मैं उनसे बहुत मजाक करता था, और मेरे घर वाले मुझसे जलते थे कि ये इससे मजाक करता है तो ये पागल तो नहीं है कहीं। लेकिन मेरे पिता मुझे बहुत अच्छा समझते थे। फिर भी वो कभी कभी मुझे ऐसा समझते थे कि ये मुझसे ऐसी बातें क्यों करता है। बट मैं हमेशा दुनिया को अलग नज़रिए से देखता हूँ दोस्तों। तो आपको मेरी ये फीलिंग शेयर करने का आइडिया कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो फिर देखिए, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अभी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम अपनी यादें शेयर करते हैं, हमारी फीलिंग शेयर करते हैं। तो मेरे पिता, जैसा कहा जाता है कि आत्मा अजर अमर है, ऐसा कहा जाता है, तो फिर वो अजर अमर हैं। और वो जो पिंजरा है वो चला गया है कहीं, तो उसको अलग अलग दुनिया में रीति रिवाज है, उस हिसाब से कर दिया गया है। तो वो हमारे अंदर मौजूद है। वो खुद कह के गए कि एक बिजवारे की तरह होता है। जैसे कि बीज होता है, वो एक वृक्ष होता है, और फिर वो बहुत सारे बीज देता है। लेकिन यहाँ मनुष्यों के बीज इतने हो गए हैं कि कमी पड़ने लगी है यहाँ धरती पर। तो केयरफुली बीज यहाँ पर केयर करें, वो ऐसा कह के गए हैं। ऐसे बीज यहाँ किसी काम के नहीं हैं जो कि प्रदूषण या फिर यहाँ कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हो। तो दोस्तों, इस तरह की फीलिंग मैं आपके सामने अपना जो दर्द है, जो दुख है, जो जुदाई है हमारे पिता की हमसे दूर होने की, वो मैं शेयर कर रहा हूँ ऐसे बातों के माध्यम से। अभी टाइम हो रहा है 6:03, 2 जुलाई फ्राइडे, और मेरे पिता जो है वो, हमारे पिता जो है वो 30 जून 2021 को सुबह 11:43 और 45 मिनट के बीच में उनका उर्दू में बोले तो इंतकाल हो चुका था, हिंदी में बोले तो शांत हो चुके थे, और भी बहुत सारी भाषाओं में बोले तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और बिल्कुल हमारी ठेठ लोकल भाषा, माली भाषा में बोले तो वो मर चुके थे, और हम लोग उसके बाद कुछ नहीं कर सके थे। हालांकि हमारा ये हर्ष होने वाला है एक समय के पड़ाव के बाद, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी की हम अपनी यादें शेयर कर सकते हैं, तो ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, देखते रहिए, और मेरे इमोशनल पर आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। अभी मुझे और कुछ शब्द याद नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी और शब्द मुझे याद आएंगे तो अगले वीडियो में बना के अपलोड करता रहूँगा। उनकी तस्वीरें भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इस स्थिति में हूँ कि मैं अपनी यादें शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। देखते रहिए। केयर यू।